Hello everyone. Today we are going to start geography. Before starting it, we will see what are the major parts of geography which we have to study. The most important and first part is world geography, and the second is Indian geography, भारतीय भूगोल, मानचित्र। इन तीनों में सबसे जो बेस है ना, जो आपको आना चाहिए ज्योग्राफी में, वो है मैपिंग। जो मेजर रोल प्ले करता है, या तो इंडियन ज्योग्राफी पढ़ना हो या फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी। आज की जो हमारी क्लास होगी वो मेनली बेसिक्स होगी, जिसमें हम देखेंगे अक्षांशीय रेखाएं और देशांतरीय रेखाएं। अक्षांश और देशांतर। लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड समझने से पहले हम ये समझते हैं कि इन दोनों लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का मेनली हम यूज़ कहाँ कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, चाहे कोई भी ज्योग्राफी जानता हो या ना जानता हो। सबसे पहला जो इसका मेजर एप्लीकेशन है वो है लोकेशन ट्रैकिंग एप्लीकेशंस। फॉर एग्जांपल जो जीपीएस यूज़ कर, जो टेक्नोलॉजी जीपीएस यूज़ करता हो, या फिर भारतीय नाविक, ये मेनली इन्हीं अक्षांशीय और देशांतरीय रेखाओं लैटिट्यूडनल लाइंस एंड लॉन्गिट्यूडनल लाइंस को यूज़ करके ही हमारी लोकेशंस को ट्रैक करते हैं। तो देखते हैं कि लैटिट्यूडनल लाइन और लॉन्गिट्यूडनल लाइंस का मेजरली ज्योग्राफी में क्या यूज़ होता है। जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे लैटिट्यूड या फिर लॉन्गिट्यूड। समझने से पहले हम ये समझते हैं कि हम बार बार भूल जाते हैं कि कौन सी अक्षांशीय रेखा है, कौन सी देशांतरीय रेखा है। तो मैंने लर्न करने का एक सिंपल सा तरीका बनाया कि बचपन में हम कहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बचपन में हमें सिखाया जाता है कि एक सीधी पाई खींचो, एक पट पाई खींचो, क बनाना। तो उसी क को यूज़ करके आज मेनली हम देखेंगे कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को कितना सिंपली याद किया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे ये हमारा क, तो क में अगर हम इसको डिनोट करते हैं, यदि ये हमारा अर्थ है, ये क्या है, अर्थ पृथ्वी, और इस लाइन को लैटिट्यूडनल लाइन कहें, अक्षांश, और ये क्या है, देशांतर। यदि अब हमें भूलेगा नहीं, क्योंकि अगर हमने एक बार रिकॉल किया कि क, तो क में मेजरली हमें 3 मेजर पार्ट सीखेंगे, जिसमें कि अर्थ, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। तो हम स्टार्ट करते हैं लैटिट्यूड। यदि ये हमारी पृथ्वी है, तो पृथ्वी के केंद्र को आधार मानकर खींची गई कोणीय दूरी को मिलाने वाली रेखा को ही क्या बोलते हैं, अक्षांशीय रेखा। अब हम इसको बना के देखते हैं कि यदि ये पृथ्वी का केंद्र है, तो पृथ्वी के केंद्र को आधार मानकर खींची गई कोणीय दूरी, एंगुलर डिस्टेंस को, अब इसी कोणीय दूरी को मिलाने वाली रेखा, लाइक दिस। यदि हम इसी आधार पे बहुत सारे एंगुलर डिस्टेंस को बनाते हुए
बहुत सारी अक्षांशीय रेखाओं को खींच सकते हैं। तो अक्षांशीय रेखाएं मेनली हैं क्या? पृथ्वी के केंद्र को आधार मानकर खींची गई कोणीय दूरी को मिलाने वाली रेखा कौन सी रेखा है? अक्षांश रेखा। अब हम देखते हैं कि इन्हीं अक्षांशीय रेखाओं में ऐसी कौन कौन सी लाइंस हैं जो मेनली हमारे एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो यदि सबसे पहली जो लाइन सबसे इम्पोर्टेंट है, पहली अक्षांशीय रेखा, वो है पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाली अक्षांशीय रेखा, जिसको क्या कहते हैं? 0 डिग्री अक्षांश, भूमध्य रेखा या फिर इक्वेटर। अब ये देखते हैं कि भूमध्य रेखा मेनली हमें दो बेसिक चीज बताती है। वो है कि भूमध्य रेखा यदि पृथ्वी को जब दो बराबर भागों में बांट देती है, क्योंकि पृथ्वी एक स्फीयर के समान है, तो जब हमने पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटा तो इसका उत्तर वाला भाग क्या कहलाया? उत्तरीय गोलार्ध। क्योंकि पृथ्वी एक स्फीयर है, तो अगर स्फीयर को हम हाफ करेंगे तो उसके इस पार्ट को क्या बोलेंगे? मेनली उत्तरी गोलार्ध, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और नॉर्थ पोल, उत्तरीय ध्रुव, एंड साउथ पोल, दक्षिणीय ध्रुव, दक्षिणीय गोलार्ध, साउदर्न हेमिस्फीयर। यदि भूमध्य रेखा के ऊपर उत्तरीय गोलार्ध में यदि अक्षांशीय रेखाओं को खींचा जाए या फिर दक्षिणीय गोलार्ध में अक्षांशीय रेखाओं को खींचा जाए, यहाँ पे भी हम 1 to 90 अक्षांशीय रेखाओं को खींच सकते हैं, लॉन्गिट्यूडनल लाइंस, लैटिट्यूडनल लाइंस, एंड इधर भी हम 90 अक्षांशीय रेखाओं को खींच सकते हैं यदि 1 से स्टार्ट करें, लैटिट्यूडनल लाइंस। तो अब समस्या यहाँ पे आती है कि उत्तरीय गोलार्ध में भी हम 1 से 90 तक अक्षांशीय रेखाओं को खींच सकते हैं, और साउथ मतलब दक्षिणी गोलार्ध में भी हम 1 से 90 तक अक्षांशीय रेखाओं को खींच सकते हैं। तो हम ये कैसे समझेंगे? जैसे अब हमने देखा कि हम 1 से 90 तक 1 to 90 यहाँ पे लैटिट्यूडनल लाइंस को खींच सकते हैं, इधर भी खींच सकते हैं। तो यदि हमने स्टार्ट किया कि ये पहली लाइन है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन, तो इसको हम क्या डिनोट करेंगे? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। लेकिन हम ये कैसे जानेंगे कि ये किस रीजन की बात कर रहे हैं? तो यहीं पे हम इसका यूज करेंगे, उत्तरीय गोलार्ध। यहाँ पे मेरा उत्तरीय गोलार्ध या फिर दक्षिणी गोलार्ध लिखने का एक मेन यही कारण था कि आप ये समझो कि जब भी अगर हम उत्तर में जो भी अक्षांशीय रेखा खींचेंगे, जैसे उत्तर में हम जो भी अक्षांशीय रेखा खींचेंगे भूमध्य रेखा के ऊपर, यदि ये 1 डिग्री है तो इसको हम क्या डिनोट करेंगे? 1 डिग्री उत्तरीय अक्षांश। जिससे हमें ये समझ में आया कि अब यहाँ पे अगर हम 2 लिखे तो क्या बोलेंगे कि 2 डिग्री उत्तरीय अक्षांश, 3 डिग्री लैटिट्यूडनल लाइन, 3 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूडनल लाइन। इसी आधार पे यदि हम दक्षिण में 1 डिग्री अक्षांशीय रेखा खींचेंगे तो हम क्या इसको कहेंगे? 1 यहाँ भी है, 1 यहाँ भी है, लेकिन डिफरेंस क्या है कि इक्वेटर के जब ऊपर जाएंगे तो वो क्या होगा? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है। तो हम डिनोट करने के लिए, समझने के लिए क्या लिखते? 1 डिग्री उत्तरी अक्षांश। और यही इक्वेटर के जब हम नीचे आएंगे तो हम वही 1 डिग्री क्या हो जाएगा?
दक्षिणी अक्षांशीय रेखा, दक्षिणी अक्षांश या फिर साउदर्न लैटिट्यूड। 1 डिग्री साउदर्न लैटिट्यूड। अब मेनली हम देखते हैं कि मेजरली कौन कौन से लैटिट्यूडल लाइंस हैं जो हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। साढ़े 23 डिग्री, 23.5 डिग्री, 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री, और जो तीसरी हमारी इम्पोर्टेंट अक्षांशीय रेखा है वो है 90 डिग्री और 90 डिग्री। तो देखो हम यहाँ पे मेनली सीख चुके हैं कि इक्वेटर, ये मेनली लाइन कौन सी है, इक्वेटर है। तो यदि इक्वेटर है तो इक्वेटर के नॉर्थ में जाएंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा, उत्तरी अक्षांश, इसका हो जाएगा दक्षिणी अक्षांश। तो हम इसको अगर डायरेक्शन देना चाहें, यहाँ पे अगर हम दिशा को लिखना चाहें तो क्या दिशा कौन सी यूज करेंगे, जैसे 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, नॉर्दर्न लैटिट्यूड, इसी हिसाब से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और ये क्या हो जाएगा, उत्तरीय ध्रुव। नॉर्थ पोल। अब यही 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, इसके लिए हम क्या मेनली यूज करेंगे, दक्षिणी अक्षांश 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, और ये हो गया दक्षिणी ध्रुव, साउथ पोल। ये तो चलो सिंपल है, हमने दिशा देने सीख ली कि कौन सी अक्षांशीय रेखा क्या, पर्टिकुलरली हम उसको कैसे समझेंगे कि वो किस नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहे हैं, उत्तरी गोलार्ध की बात कर रहे हैं या फिर दक्षिणी गोलार्ध की। लेकिन इनके मेजर नेम में डिफरेंस हो जाता है, तो हम देखते हैं कि इनको कॉमनली किस किस नामों से जाना जाता है। जैसे जो इक्वेटर है ये क्या है, इन हिंदी भी से भूमध्य रेखा, और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को ही क्या कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कि हमारे इंडिया से पास करती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कर्क रेखा। और वही 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश क्या कहा जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। मकर रेखा। और 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश आर्कटिक वृत्त, और आर्कटिक सर्कल, और नॉर्थ पोल, उत्तरीय ध्रुव। और ये हो जाएगा अंटार्कटिक सर्कल, इसको आप एकदम आराम से अगर अपनी वर्ल्ड मैप की बुक खोलो, जिस ऑक्सफोर्ड की वर्ल्ड मैप की बुक खोलो, उसमें जब भी देखोगे वर्ल्ड मैप तो ये मेजरली ये लाइंस दी हुई रहती हैं और आपको लिखा हुआ दिखेगा अंटार्कटिक सर्कल, जस्ट गो एंड लोकेट इट। साउथ पोल।